Do you guys know what is the topic for today? Any guesses? Of course not. Your emails are not reaching people. Secret to a great. So nobody is expecting anything now, I know. Because we didn't know. Anyways. शुरू करूँ मैं? Okay. मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या संबंध दुखमय कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जहर क्यों है? हाँ, ये जीवन जहर क्यों बन जाता है? कभी सोचना तो चाहिए ना। बनाया किसने इसे जहर? ओरिजिनली जहर था कि तुम उसे जहर की तरह पी रहे हो और जहर समझ रहे हो? द सीक्रेट्स टू अ फुलफिलिंग लाइफ। ये जो लाइफ फुलफिलिंग फील होती है, ये फुलफिलमेंट किससे मिलता है एग्जैक्टली? कोई एक लॉन्ड्री लिस्ट वगैरह बना दो। वी आर सच एन एक्सपर्ट पीपल, नो? व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं खड़ा 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 एक्स वाई जी, पूरे वीक का लिस्ट नहीं बन जाती है? हमारे भी बन जाती है। फ्रिज के ऊपर लगा होता है वो मैग्नेटिक बोर्ड, खट 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 खट। थिंग्स विल बी इजियर, नहीं? थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन कर देंगे, लॉन्ड्री लिस्ट को कंप्लीट करो फटाफट, है? फुलफिल हो जाएगी लाइफ। एक्चुअली तो लिस्ट बनाई थी आपने, झूठ मत बोलना। बचपन से ही लिस्ट बना रखी थी, नहीं? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, गुड स्कोर्स लाओ, शादी करो, बच्चा करो, गुड जॉब, है? कमबख्त जिंदगी, सारे टिक मार लिए हमने तो अंत तक के। ये फुलफिल ही नहीं होती है, इसका पेटा पूरा भरता ही नहीं है, इसके बाद भी जहर पीना पड़ रहा है मुझको जाकर। व्हाट्स रॉन्ग? है? हम कोई ऐसा तो नहीं है कि प्यास लग रही है और कुछ ऐसा पी रहे हैं जिससे और प्यास भड़क जाती है? हैं? भूख लग रही हो और वो गोली नहीं आती है आपकी, उससे भूख बढ़ जाती है? क्या ऐसा हो रहा है? हैं? सही में कुंद कुंदाचार्य ने प्रवचन सार में गाथा नंबर 70 से 73 के बीच में खास तौर पे ये चर्चा इतनी गहराई से करी है। मैं आप लोगों से बातें सिंपल सिंपल करती हूँ, पर बीच में इसलिए बता रही हूँ, ये मत समझना कि we are just like, you know, chit-chatting and gossiping and talking something which feels good to the ear. ये सब शास्त्रों में है भाई। किस चीज की बात कर रही हूँ मैं? वो ये बोलते हैं कि वो जो लीच होती है ना, you know what's a लीच? जोंक। गुजराती हिंदी सब समझ गए होगे ना? तीसरी भाषा में नहीं तो गूगल कर लेना। जो लीच होती है वो जब किसी आदमी से चिपकी होती है, उसका खून चूस रही होती है, उसको ऐसा लगता है आ हा हा, इट्स सो फुलफिलिंग, इट्स सो सैटिस्फाइंग, इट्स सो नाइस, नहीं? हाँ, वो लीच को यदि आप निकालने की कोशिश करो, उसको मरना मंजूर है, छोड़ना मंजूर नहीं है। वो इतना खून पी जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसने कितना पी लिया है, कि इवेंचुअली उसका पेटा फट जाता है, लेकिन उससे वो खून चूसना बंद नहीं होता है। कैसी लग रही है आपको लीच? हाँ,
कैसी लग रही है आपकी इमेजिनेशन में लीच की जो इमेज आ रही है? वो लीच के चेहरे में अपना चेहरा नजर आ रहा है? वो कहते हैं आपकी बात नहीं कर रहे हैं, तो देवगति के जीवों की बात कर रहे हैं। हाँ सही में, अरे आप भी देवगति के जीव नहीं हो क्या? और क्या मिल जाएगा देवगति में जो यहां नहीं मिल रहा है आपको? हाँ, वो ये कहते हैं कि देवगति के जीव, कौन सी कषाय की तीव्रता होती है देवगति में? हमने डिस्कस किया था, ये यही किया था ना, कहीं और किया था मैंने, आई फॉरगेट दैट। हाँ, वो आपको याद दिलाना पड़ेगा। लोभ कषाय की तीव्रता होती यार, उनको इतना मिलता है, इतना मिलता है, उनका पेट नहीं भरता। कि ऐसा ही होता है, लीच को जितना खून मिल जाए, इतना खून मिल जाए, उसका पेट ही नहीं भरता है। मतलब हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो लॉन्ड्री लिस्ट बना रहे हैं, जिसको टिक करके हमें ऐसा लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, वो लॉन्ड्री लिस्ट हमारी रॉन्ग है। तो ये फुलफिलिंग लाइफ का सीक्रेट पता है क्या है? दूसरे कुछ लोग बोलेंगे हम बहुत होशियार हैं, आप हमसे इतने भी लो लेवल की बात मत करो, इट मस्ट बी फॉर समबडी एल्स। तो दूसरे लोग बोलते हैं हमसे बात करनी है ना, वी नो कि हमारी जब कषाय मंद होती है तो फुलफिलिंग होता है, सेटिस्फाइंग होता है। जब वी आर काइंड, व्हेन वी आर हेल्पिंग पीपल, हम थोड़ा दान देते हैं, थोड़ी दया आती है लोगों के ऊपर, थोड़ी सेवा करते हैं, मंदिर में आके वॉलंटियर करते हैं, थोड़ी क्लीनिंग करते हैं, थोड़ी सर्विंग करते हैं, इट्स सो सेटिस्फाइंग, नो? इट फील्स नाइस, इट इज फुलफिलिंग। सो वी नो हाउ टू फाइंड दैट फुलफिलमेंट। ऐसा कभी किसी को लग सकता है। एक बात को आप याद रखना जब भी जैन दर्शन को समझने की कोशिश करें, तब कि जहां पे जाके सारी दुनिया की सोच खत्म हो जाती है, उसके बाद जाके जैन दर्शन की शुरुआत होती है। आपको लगता है पिक्चर खत्म, आपको लगता है मुझे सब समझ में आ गया, आपको लगता है कि मैंने समय सार 45 डेज में था, है किसकी वो आप उदाहरण दे रहे थे? गुरुदेव को जिनने बोला था कितने दिन में? 15। कोई बोलता है गुरुदेव को जाकर, आज बताया मेरे को मुकेश भाई ने कि मैंने तो 15 दिन में पूरा समय सार पढ़ लिया। आप क्या कर रहे हो पिछले 25 साल से? हाँ, 45 साल से। लो भाई साहब, गुरुदेव बोले 45 साल से मैं तो समय सार पढ़ ही नहीं पाया। पढ़ ही नहीं पाया मतलब I did not get enough out of it। तुम्हारा 15 दिन में समय सार पढ़ के हो भी गया है? यहाँ पे जिससे बात करो उसे धर्म का सब कुछ पता है, वो ऐसा समझता है। भगवान के सामने जाता है, आई नो इट ऑल। हमको लगता ही नहीं है कि हमें कुछ और आगे समझने की जरूरत है कि तुम्हारी लाइफ फुलफिल हो चुकी है क्या। तुम्हें जो कुछ पता है वो तो अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। समय सार के पढ़ने की शुरुआत नहीं होती है 15 दिन में। मैं आपसे अपना सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। सबको लगता है ना शास्त्री 5 इयर्स संस्कृत मीडियम, इतने शास्त्र पढ़े हैं। पता है मेरा फर्स्ट इमोशन क्या था 5 साल कंप्लीट करने के बाद में? है? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, वो तो नुपुर तुम थोड़ी एक्सपीरियंस्ड हो। सीरियसली मुझे लगा वापस करना पड़ेगा शास्त्री। क्यों? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ आता है। जब मुझे थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ तो मुझे लगा मुझे बहुत कुछ आता है। और जब मुझे बहुत कुछ आना तो कुछ भी नहीं आता। अब तो मैंने ट्रिक कर दिया है आपको, नहीं? वेरी डिफिकल्ट। यानी कि जो हमारा माइंडसेट है, ये 3 चीजों के ऊपर आना चाहिए। पहली बात, इज इट वर्थ नोइंग? यस। क्यों? क्योंकि पेट नहीं भरा है तो हमारी भी सुन लो एक बार। सेकेंड इज हाउ मच डू यू नो एंड हाउ मच यू नीड टू नो। कि यू नो हार्डली एनीथिंग एंड देयर इज सो मच मोर। जो पहली दोनों बातों का सफाया करने वाली है वो पता है क्या है? It is not about what you see
and how much you know. It is more about how you look at things and the way you deal with them. है? ये क्या हो गया भाई साहब? सही बोल रही हूँ? क्या चीज बदल जाती है जब हम धर्म समझने लग जाते हैं, सिद्धांत समझने लग जाते हैं? भगवान महावीर ने हमें जो समझाने की कोशिश करी थी, जब उस बात को पढ़ते हैं तो क्या रियल वैल्यू उसमें से डिराइव होती है? वो रियल वैल्यू इज नॉट इन द क्वांटिटी, इट इज नॉट इन द क्वालिटी ऑल्सो एज मच, इट इज इन द पर्सपेक्टिव. वो एक आदमी बोलता है ये आवाज अच्छी नहीं आ रही है, फटके आ रही है, तो वो वॉल्यूम और बढ़ा देता है. अरे उसको सिस्टम चेंज करना चाहिए ना. अच्छी नहीं आ रही है यानी कि इसकी कितनी वॉल्यूम बढ़ा दोगे तुमको बात वो और फट जाएगी. हमें क्या होता है, हमारा जो मेजरमेंट क्राइटेरिया है ना अपने सक्सेस का, अपने इमोशंस का, अपने फुलफिलमेंट का, अपने ज्ञान का, अपने श्रद्धान का, वो हमने सारा क्राइटेरिया किस चीज से बना रखा है कि मैंने क्या जाना, मैंने शुभ को जाना, मैंने भगवान को जाना, मैंने हिंसा को जाना, मैंने फिल्मों को जाना, मैंने किसको जाना. आपको पता है ज्ञान के गे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है. डिड यू एवर हियर ऑफ दिस? हम भगवान को देखते हैं, ये सोचकर देखते हैं कि भगवान को देखेंगे तो पुण्य मिल जाएगा. तुम भगवान को कैसे देख रहे हो भाई? भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मेरी ये डील करवा दे, मेरा प्रमोशन करवा दे, हैं ये वाला क्लाइंट मेरा पेमेंट दे दे, हैं मेरी तबीयत ठीक हो जाए फटाफट. तुम कैसे देख रहे हो भगवान को? इससे फर्क पड़ता है कि भगवान को देख रहे हो, इससे फर्क पड़ता है. बताओ मुझे. अरे मैं एक स्लॉटर हाउस में एक बकरे को कटते हुए देख लूं तो मुझे पाप लग जाएगा? हाँ, डिपेंड करता है कैसे देख रहे हो. तुम ललचा के देख रहे हो, तुम अच्छा है सोच के देख रहे हो कि तुम्हें वैराग्य आ रहा है उसे देख के, यानी कि द एसेंस इज नॉट इन व्हाट यू सी, द एसेंस इज इन हाउ यू सी इट, लुक एट इट और सी दैट. हमारी दृष्टि हाउ पे है क्या? ये कौन सा हाउ है जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये हाउ है ना, ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं. ये सारे सिद्धांत, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान, क्रम नियमित पर्याय, अकर्तावाद, वस्तु स्वातंत्र्य, इतने सारे सिद्धांत हैं हमारे पास. ये सारे सिद्धांत आर टॉकिंग अबाउट हाउ यू नीड टू लुक एट थिंग्स. हमें तो देव गति बताते हो तो वहां पे जीभ में पानी क्या आ जाता है, ललचाने लग जाते हैं, और नरक गति बताते हो तो गुस्सा आ जाता है. ओ माय गॉड, रियली आई नेवर वांट टू गो देयर. पता है कितनी बार जा चुके हो, और पता है कितनी बार और जाना पड़ेगा. हमने पंच परावर्तन की बात से बात शुरू करी थी, हम फुलफिलिंग लाइफ की बात कर रहे हैं ना. तो एक बहुत क्रिटिकल चीज बताती हूँ आपको. हमारा जो देखने का नजरिया है उसमें जो हम हिसाब लगाते हैं वो कितना मायोपिक है. एक फिल्म थी इन टाइम, जस्ट इन टाइम भी बोल सकते हो, इन टाइम भी बोल सकते हो. देखिए किसी ने ध्यान है उसकी थ्योरी? तो काफी समय हो गया है, 12-15 साल पहले आई थी. आपकी हॉलीवुड की मूवी है. नोबडी नो आइडिया? तो आपको बहुत अच्छे से समझानी पड़ेगी बातें मुझको. उस फिल्म में एक जो बहुत बड़ी थीम होती है और कॉन्सेप्ट होता है, पता है क्या होता है? हर आदमी के उस फिल्म में हाथ के ऊपर इस जगह पर एक टाइमर लगा हुआ है, और वो टाइमर के ऊपर आपके जीवन के किए वो नजर आते हैं. सामने उचे नहीं. उस फिल्म में ये दिखाते हैं कि आफ्टर यू ग्रो अप टिल 25 इयर्स ऑफ एज, उसके बाद यू हैव टू अर्न टाइम ऑफ लाइफ. तो जैसे ही आपका टाइमर खत्म होता है, यू कोलैप्स, वहीं पे खड़े खड़े एकदम से ढपाक करके आप गिर जाओगे, एंड यू आर लाइक योर स्टोरी इज ओवर. बात तो गजब की है, क्योंकि उस फिल्म में 25 साल के बाद में यू डोंट एज. मतलब आपकी जो भी उम्र होगी ना, 100 साल हो जाए, 50,000 साल हो जाए, व्हाटएवर साल हो जाए, आप एज नहीं करोगे. योर बॉडी विल बी लाइक अ 25 ईयर ओल्ड, बट यू विल जस्ट लाइक डाई.
Now, who are the rich people in the movie? Who are the poor people and who are the criminals? बताओ. मैं rich people in the movie who have a lot of life left, जिनके पास बहुत साल है, बड़े बड़े बैंकों के मालिक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति. They have been living for hundreds of years and they have thousands of years still pending with them. लोन पे क्या मांगने जाया जाता है बैंक में, पता है उस फिल्म में? हाँ, टाइम. ऐसे हाथ को हाथ से यूं लगाते हो और आपको टाइम मिल जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, डिजिटल ट्रांसफर. सामने वाले का कम हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा. और गजब की बात पता है क्या है? जो चोर चक्के होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, they don't murder you. What do they do? They steal your time. So primarily the people who have very less time, what do they do in their life, you know? वो ऐसे भागते दौड़ते हुए नजर आएंगे. क्यों? Because they are losing time. और जो बहुत आराम से रेस्टोरेंट में बैठ के या पार्क में टहलते हुए या खाते पीते हुए लोग हैं, वो रिच पीपल हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम. अब देखना, उस फिल्म में दिखाते हैं कि यदि आपको पार्किंग में जाना है ना, भारती बहन, गाड़ी को पार्क करने के लिए, हाउ डू यू पे फॉर द कार पार्किंग? विद टाइम. वो बोलेगा, आई वांट टू पार्क माय कार हियर फॉर 1 hour, 2 hours. Give me 2 hours. You pay in 2 hours for that 1 hour of parking. You go to buy coffee, तो वो बोलेगा 30 minutes. आप बोलोगे no, it was 15 minutes last week. No, the prices have increased. 30 minutes. Oh my God. आप जब साड़ी खरीदने जाते हो, आपको लगता है कि आप पैसे दे रहे हो और साड़ी खरीद रहे हो. वो लोग तो सिर्फ टाइम खर्चते थे, तुम तो पैसे भी खर्चते हो और टाइम भी खर्चते हो. बोलो, यदि कोई ने आपसे बोला होता कि ये साड़ी खरीद रहे हो ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस साड़ी? 10,000 rupees and 2 days. वो आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती है. आंखें बंद करके तुमको जो खिलाना है खिला दो. नहीं, one wedding will cost you how much? One wedding will cost you how much? $20,000 and 1 month, a lifetime. You don't know what is the cost of a child. अब आप ये देखना कि यदि हम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, आई मीन यू गो एंड यू बाय एप्पल्स, और यहाँ तो आपके भाव नहीं होता है, सब्जी वाले नहीं बैठते हैं, लेकिन समझो आप वो एप्पल्स लेने के लिए गए और पता चला कि उसने बोला 300 रुपये किलो है और आपने बोला नहीं 250 रुपये किलो में दे. अब मैं एग्जाम्पल तो मेरी दूंगी, कन्वर्ट आप करते रहना. और अगर 5 मिनट तक डिस्कशन चला तो आपने 250 रुपये या 300 रुपये भी दिए और 5 मिनट भी दिए. What should we really value? तो फिल्म की बात थी और फिल्म में दिखाई थी, और बात फिल्म की थी नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि हमारे साथ जीवन में द मोस्ट वैल्यूएबल कमोडिटी दैट यू ओन एक्चुअली इज टाइम. अब इसमें भी मैं आपको 2 मत बताऊंगी. हम तरीका बदल रहे हैं चीजों को देखने का. ओके, वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग स्टोरीज. हम ये देख रहे हैं कि वैसे तो टाइम इतना वैल्यूएबल है नहीं, सच देखा जाए तो. आई एम गिविंग यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव. क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी किधर है? ये यूएस वालों के पास टाइम की कमी होती ही नहीं है. कैसे? अरे मैं आपके जीवन की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो वैसे भी बोल रही हूं कि यार जब आपने पहले ही समझा दिया था कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, तो मेरे पास तो टाइम ही टाइम है ना. तो शॉर्टेज कहाँ है हमारे पास वक्त की? मैं तो अनादि अनंत एक चिन्मय चेतन तत्व हूं. कि नहीं नहीं, अभी उस टाइम की बात नहीं हो रही है. वो निगोद का टाइम कोई टाइम था तुम्हारा? क्या उखाड़ लिया? वो पेड़ बनकर तुमने क्या उखाड़ लिया? वो पहाड़ बनकर तुमने क्या उखाड़ लिया? क्या कर लोगे? नरक पहुंच जाओगे. तो वो टाइम कोई टाइम है, उसे वक्त कहा जाता है. टाइम होता है क्वालिटी टाइम. व्हाट इज रेयर इज क्वालिटी टाइम, इजंट इट?
लोग नहीं बोलते हाउ मच टाइम यू स्पेंड विद योर किड्स. इट्स नॉट अबाउट द लेंथ ऑफ टाइम, इट इज द क्वालिटी टाइम. अपने जीवन में क्वालिटी टाइम कब कब मिलता है, किन पर्यायों में मिलता है? बेस्ट क्वालिटी टाइम पता है किस पर्याय में मिलता है? बताया था मैंने आपको पंच परावर्तन वाले डिस्कशन में. किसी ने नहीं सुना हो तो वापस सुन लेना. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ, नहीं अभी मैं बहुत सारे उसमें इफ एंड बट लगाने वाली हूं. मनुष्य पर्याय में तो मिलता है, पर कोई भी मनुष्य पर्याय में नहीं मिलता है. मतलब कुभोग भूमि भी मनुष्य पर्याय है. डू यू नो दैट? लोग पूछते हैं ना वो मरमेड जैसी होती है कि नहीं होती है? जैनिज्म के अकॉर्डिंग होती है. चेहरा उल्लू का और बॉडी इंसान की होती है कि नहीं होती है? हाँ होती है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग होती है. पता है आपको ये बात? घोड़े जैसा मुंह, इंसान जैसा बॉडी हो, ऐसी बॉडी हो सकती है? हाँ होती है. इतने बड़े कान हो कि जैसे आपको एलियंस के दिखाते हैं ना वो फिल्मों में, यहां से लेके शुरू हो और अपने पैर तक चले जाएं, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं. कहां होते हैं? कुभोग भूमि में होते हैं. कुभोग भूमि में यू आर वेरी डिस्टॉर्टेड. मनुष्य बन गए, अभी देख लेना, सोच लेना, भगवान के पास जाके आप निदान तो बांध लेते हो, गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी. वो अपने सेठ जी के बारे में पता है ना, सामायिक करने बैठे थे और पानी 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 करके निदान बांध लिया, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई. गलती से मांग लोगे और मिल जाएगा. आज मिल गया ना शोभना बहन को निदान बंद बांध लिया तो आपने, है? ऐसा होता है, सच्ची में होता है. हाँ ऐसा होता है, सच्ची में होता है. क्योंकि जो पुद्गल की बनी हुई दुनिया है इसको क्वालिटी समझ में नहीं आती है, इसको कंटेंट समझ में आता है. वो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मैनिफेस्टेशन हो जाता है. सच्ची में हो जाता है. कैसे समझ में आता है? उसका एक उदाहरण आता है अपने मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम का. व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो एक पेड़ के ऊपर चढ़े. उनका चचेरा भाई था, वो भी उस पेड़ के ऊपर चढ़ा. अचानक से बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया एंड द ट्री स्टार्टेड शेकिंग. जब ट्री शेक हुआ तो दोनों जन एकदम से गिरे और दे गॉट होल्ड ऑफ द ब्रांच. वो लटक रहे थे. तभी उनके चाचा जी आए, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के. उन्होंने अपने बेटे का नाम लिया और उनको बोला छोड़ना मत. जितनी देर में उसने बोला छोड़ना, उतनी देर में तो हाथ छूट गया. मत का जो भी होता वो नीचे गिर गया और उसके हाथ पैर जो टूटने थे टूट गए. मिस्टर कलाम के पिताजी ने बताया क्या बोला? एनी गेसेस? आप तो हाथ पैर तोड़ोगे भाई. और जोर से पकड़ना. तो क्या हुआ? उसकी ग्रिप और टाइट हो गई. फाइनली अर्थक्वेक सेटल डाउन हो गया एंड देन ही कुड बी ब्रॉट डाउन सेफली. ये निदान बंद होता है ना, ये कुछ ऐसे ही होता है. क्यों? जैसे नेगेटिव वाइब जाएगी ना आपकी, वाइब्स बोलते हैं हम. वो नेगेटिव वाइब किसी भी चीज की नेगेटिव क्यों ना हो, पर वो नेगेटिव होती है. जो पॉजिटिव होती है वो पॉजिटिव होती है. नेगेटिव वाइब नहीं छोड़ना. तो हमारा भी क्या प्रॉब्लम है कि हम हर चीज में वो जो नेगेटिविटी है, निदान है, वो निदान में चाहे तुम उस पानी को पॉजिटिव में देखो कि नेगेटिव में देखो, यानी कि जो तुमको चाहिए है उसको किसी भी रूप में देखो. जैसे आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है, आप बोलोगे नहीं 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 आ रहा है. सच्ची में नहीं आ रहा है? गुस्सा तो नहीं आ रहा है, गुस्सा तो नहीं आ रहा है. क्या होएगा? गुस्सा आएगा. वो गुस्सा का नहीं गायब, गुस्सा का गुस्सा हो जाता है. निदान बंद ऐसे ही होता है. किसी भी तरीके से हो सकता है. पानी मांगा था, पानी मिल गया ना. स्टोरी तो पता होगी ना आपको, हैं? सेठ जी और फ्रॉग वाली स्टोरी पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है? अरे बाप रे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. चलो ये भी शॉर्ट में बता ही देते हैं, अब बात आई गई है तो. हमारे एक सेठ जी थे, बहुत धर्मात्मा थे. इतने धर्मात्मा थे कि बड़े बड़े नियम लिया करते थे और सामायिक करके बैठा करते थे.
खूब पूजा भक्ति, खूब भगवान के सारी मतलब सेवा शुश्रूषा जो जो भी की जाती है सब करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि सेठ जी रात को सामायिक लगाकर बैठे, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब भगवान महावीर का टाइम था तब की बात है। लाइट नहीं हुआ करती थी, सामायिक करने ये नियम लेकर बैठे कि मैंने ये पूरा जो घी का दिया है इसको घी से भरा और उसकी रोशनी में सामायिक कर रहे थे। और उनने अपने मन में ये नियम लिया कि जब ये दिया अपने आप घी खत्म होने पे बुझ जाएगा, दैट इज माय टाइमर, तब मैं सामायिक से उठ जाऊंगा। अब हुआ ये कि सेठ जी इतने शांति से बैठकर इतने अच्छे भगवान के परिणामों में और अपनी आत्मा के जो भी परिणामों में, वी डोंट नो रियली, वैसे आई नो बट आई एम जस्ट नॉट स्पेलिंग इट आउट सो क्लियरली, वो बैठ गए। जैसे मैं बोली थी ना, एडअप नहीं होता है, एडअप नहीं होता है, दिस इज हाउ इट इज, यू विल रियलाइज के एडअप कैसे नहीं होता है। तो वो बैठ गए अपने ध्यान लगाने के लिए। अब सेठानी जी ने आके देखा कि सेठ जी तो आज बहुत मगन हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, पता नहीं सामायिक कर रहे हैं, इनके कोई अंतराय नहीं आना चाहिए। तो सेठानी जी ने देखा कि ये तो बहुत फ्लिकर हो रहा है और ये खत्म होने वाला है घी, तो गई और उसको वापस पूरा घी से भर दिया। सेठ जी ठीक है कोई बात नहीं, उनको प्यास लगनी स्टार्ट हो गई, पसीने तो आ ही रहे थे ऑलरेडी, बिग टाइम डिहाइड्रेशन हो गया। तो बस वो ये सोचते रहे ये दिया का घी कब खत्म हो, ये दिया कब बुझे, नियम लिया है तो तोड़ नहीं सकता हूँ, पर प्यास बहुत लग रही है, पानी कब मिल जाएगा, पानी कब मिल जाएगा, ये खत्म हो तो पानी पीऊं, पानी पीऊं, पानी पीऊं। बुझने ही वाला था, ऑन द वर्ज। सेठानी जी उस रात सोई नहीं, बिग सैक्रिफाइस। सेठ जी के अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। सेठानी जी गई और दिया में जाके घी डाल दिया और पूरा टीन का डब्बा लेके बैठ गई कि जब जब खत्म होएगा मैं डाल दूंगी। आज तो सेठ जी का मोक्ष होने वाला है। सेठ जी का मोक्ष हो गया इन प्राणों से, इस भव से। ही डाइड। क्या सोच सोच के मरे थे पता है? किसका ध्यान कर करके मरे थे पता है? भगवान का ध्यान करे थे ना, नियम लिया था ना। ये मैं कहती हूँ खोखले नियम और खोखला ध्यान और खोखली पूजा और खोखली भक्ति और खोखला सामायिक। सेठ जी मर गए और मर के कहां पैदा हुए? सेठानी जी के घर में जो कुआं था उसी में जाके मेढक बन गए। फोटो देखी होगी मंदिरों में आपने, स्टोरी नहीं पता होगी आपको। फिर सेठानी जी जब भी पानी भरने के लिए जाती, वो पूर्व भव के संस्कार, ऐसे में जाति स्मरण होता है, ऐसे में प्रत्यभिज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि वो मेढक संगी पंचेंद्रिय जीव, जैसे ही वो वहां पे पैदा हुआ, वो सेठानी को चेहरा देखता था, उसे लगता था शी इज माई वाइफ। नहीं तो पूर्व के संस्कार थे, तो वो जाके हमेशा सेठानी के पल्लू को खींचा करता था। यू वॉन्ट टू लाइक यू नो नज द पर्सन। किसिंग द फ्रॉग वाली स्टोरी आती है ना प्रिंसेस की, वो बेचारा नच करता रहता था और सेठानी जी बहुत चिढ़ती रहती थी कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मेढक, यू नो, मैं जब भी जाती हूँ ये पीछे लग जाता है मेरे। सोच मत लेना अगली बार से कोई आपके घर में कोई कीड़ा पीछे पड़ गया तो। फिर क्या हुआ कि एक बार एक मुनि महाराज आए, उनको आहार दे रही थी सेठानी, तो सेठानी ने पूछा कि ये मेढक हमेशा ऐसा क्यों करता है, मुझे आश्चर्य होता है, समझ नहीं आता है। तो उन्होंने बोला आपको पता है ये सेठ जी है। जब मुनि महाराज ने ये बात बताई तो वो सेठ जी भी सुन रहे थे, और वो सेठ जी को अब रियलाइजेशन हुआ कि हाउ ड्रास्टिकली ही वाज रॉन्ग। उस दिन से उनने सेठानी के प्रति जो राग था वो भी त्यागा। एंड फिर उनको पता चला कि वहां पे ये कहाँ जा रहे हैं, वो मुनि महाराज के वो जहाँ पे भगवान महावीर का समवशरण लगा है, तो वो फ्रॉग ने भी डिसाइड किया कि मैं भी जाके भगवान महावीर के समवशरण में बात सुनूंगा। तो उसने एक वो फ्लावर लिया रोज का, अपने मुंह में दबाया, और वो हॉप करके उस रास्ते से जाने लगा जहां पे सारे के सारे लोग जा रहे थे। राजा पूरी हाथी सहित, सेना सहित भी सवारी उसी समवशरण में जा रही थी। राजा श्रेणिक की हाथी जब जा रहा था तो वो फ्रॉग के ऊपर बाय मिस्टेक और व्हाटएवर गलती से उसने स्टैंप कर दिया, और वहीं के वहीं फ्रॉग के प्राण निकल गए।
अब आप वापस निदान देखना, ध्यान देखना, फ्रॉग के मन में क्या चल रहा था पूरे टाइम मरने से पहले? भगवान के समव शरण में जाऊंगा. बिफोर राजा श्रेणिक रीच द समव शरण, वो ऑलरेडी ऊपर से देवता जिनके मुकुट के ऊपर एक फ्रॉग का चिन्ह था, वो चिन्ह लगे हुए वो देवता भगवान के समव शरण में पहुंच गए और वो उनसे प्रवचन सुनने लगे. जब राजा श्रेणिक वहां पे पहुंचा तो उनने अचानक देखा कि ये कौन है, कोई फ्रेश आदमी नजर आ रहा है एकदम यूं, कोई नया आदमी, कौन आया है, कहाँ से आया है, क्या है. तो भगवान की दिव्य ध्वनि में एक प्रश्न हुआ राजा श्रेणिक को कि व्हाट अबाउट दिस, यू नो, दिस पर्सन जो एकदम से आके आपकी भक्ति पूजा कर रहा है. तो उनकी वाणी में आया कि अभी तुम आ रहे थे तो तुम्हारे ही हाथी के पांव के नीचे ये दब के मर गया था. और वो तो इमीडिएट होता है ना ट्रांसफर, यहाँ का वहां अंतर मुहूर्त में होके पहुंच गए हैं. अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, निदान बंद, सोचना. क्यों मैं ये बात बता रही हूँ? इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो मनुष्य भाव आपको मिला है, आपने तो मांग लिया निदान में, क्या कि मैं मनुष्य बन जाऊं, और कुभोग भूमि के मनुष्य बन गए, चेहरा उल्लू का और बॉडी इंसान की हो गई. तो क्योंकि you just asked for to be a मनुष्य and you got what you got. और पता है कौन सी जगह है आपको? अगर मनुष्य बनते हो तो मनुष्य तो बन गए, और छठे काल के मनुष्य बन गए तो गारंटीड नरक जाते हैं सारे छठे काल के मनुष्य. चलो मनुष्य बन गए, आपने बोला आई वॉज स्मार्ट, यू नो, मैंने भोग भूमि नहीं, कुभोग भूमि नहीं, मैंने बोला है कि मुझे बनना है कर्म भूमि का मनुष्य. अमेजिंग, यू दैट स्मार्ट, यू रियली थिंक दैट? आपको पता है कर्म भूमि में भी 6 खंड होते हैं. भरत क्षेत्र की बात करो, कर्म भूमि है, उसमें 6 खंड है. उसमें जो 5 खंड है वो म्लेच्छ खंड है. सिर्फ एक ही आर्य खंड है. धर्म सिर्फ आर्य खंड के मनुष्यों को होता है, म्लेच्छ खंड के मनुष्यों को नहीं होता. पता है उसका मतलब क्या निकला? यहाँ पे जितने बैठे हुए लोग हैं उनको विदेश क्षेत्र के बारे में बात बताई थी तो अंदर से कितना उत्साह आया था, अगले भव में मैं भी विदेश क्षेत्र में जाके पैदा हो जाऊं. यू नो हाउ इज विदेश क्षेत्र डिवाइडेड? विदेश क्षेत्र में भी हर 5 म्लेच्छ खंड के ऊपर एक आर्य खंड है. विदेश क्षेत्र जाके पैदा भी हो गए निदान करके, और पता चलेगा कि वहां के म्लेच्छ खंड में जाके पैदा हो गए, टोटली यूजलेस. नहीं मांग लिया था क्या निदान में, विदेश क्षेत्र गड़बड़ हो गई, अच्छा वाह फाइन लाइन पढ़ ली अभी हमने तो नहीं. अब मैं आपको और एक गजब की बात बताऊं, फैक्ट्स बता रही हूं, थोड़े सब शास्त्रों में लिखे हैं, क्योंकि मुझे आपको वैल्यू बतानी है इस लाइफ की और टाइम की, और ये वैल्यू बतानी है हमारे देखने की चीजों की और क्वालिटी टाइम की जो हमें स्पेंड करनी है. कि टोटल लाइफ स्पैन पता है कितना होता है मनुष्य गति के जीवों का? यू विल बी सरप्राइज्ड. एनी गेसेस? आपको तो पता होगा सचिन भाई. कैसी बात कर दी आपने. हाँ, मनुष्य गति के जीवों का नॉर्मल लाइफ स्पैन जो होता है वो करोड़ों सालों का होता है. कैसे होता है? जो पहले काल के मनुष्य होते हैं 3 पल्ले की आयु होती है उनकी, दूसरे काल के मनुष्यों की 2 पल्ले की आयु होती है, तीसरे काल के मनुष्यों की 1 पल्ले की आयु होती है. द सेम अप्लाइज टू द भोग भूमि, द सेम अप्लाइज टू द कुभोग भूमि. बिग बिग लाइफ. पल्ले कितने होते हैं मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर करोड़ों में और मिलियंस और बिलियंस और ट्रिलियंस में नहीं गिना जा सकता है, इतनी लंबी होती है. वेरी लॉन्ग लाइफ मनुष्य गति के जीवों की. पूरे मनुष्य गति के जीवों में जो म्लेच्छ खंड के जीव है ना, हमारे अभी यहाँ के भी, डू यू नो म्लेच्छ खंड के जीवों की कितनी लाइफ है अभी भी, आज की डेट में भी, जब यहाँ पंचम काल चल रहा है? They also live for thousands and crores of years. म्लेच्छ खंड के जीव भी, they don't have small आयु. सारे मनुष्यों में सबसे वर्स्ट आयु जो होती है, वर्स्ट यानी कि सबसे कम आयु जो होती है, वो होती है छठे काल के जीवों की, जो कि मैक्सिमम जीने वाले हैं 10, 15 या 20 साल. एवरेज आयु इतनी होगी और मर जाएंगे. That is all they are going to live. और सेकंड बेस्ट ऐसे होता है ना, आप इतनी बड़ी श्रृंखला बनाओ, उसमें से नीचे से जो दूसरा नंबर काउंट करोगे वो है पंचम काल के जीवों का, जो 60, 70, 80, 90 साल जी लेंगे तो बहुत हो गया. वी आर द लोअर मोस्ट.
बाकी हंड्रेड्स में नहीं है, थाउजेंड्स में नहीं है, लैक्स ऑफ ईयर्स में जीते हैं बाकी के सारे मनुष्य। तो आपको मनुष्य भव तो मिल गया है, लेकिन कितने वक्त के लिए? पता है ये कैसी बात हुई? ज्योतिष के पास गए, उसने बोला आपके ना क्या बोलते हैं, समझो प्रेसिडेंट बनने का योग्य है यूएस के। ओ यार रियली, वाओ। ये पूछना तो भूल ही गए कितने टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट बन भी गए और 5 मिनट के लिए बने एंड यू वर शॉट डेड। तो क्या वैल्यू थी वो प्रेसिडेंटशिप मिलने की भी? व्हाट डिड यू रियली गेन आउट ऑफ इट? मनुष्य तो बन गए, और वो मनुष्य के तुमको साल कितने मिले हैं? क्योंकि ऐसा मोक्षण प्रकाशक में आता है कि हमारा मनुष्य भव काने गन्ने की तरह है। डू यू नो व्हाट इज अ काना गन्ना? गन्ना तो पता होगा, शुगर केन। जो काना गन्ना होता है ना, उसको बोया जाता है। इट इज वेरी लेस एडिबल, हार्डली। वो कहते हैं कि जो मनुष्य भव है वो काने गन्ने की तरह है। उसका जो शुरू का वक्त होता है बचपन का, वो एडिबल नहीं होता है। शुरू का हिस्सा जो होता है वो आप खा नहीं सकते हो। जो लास्ट का हिस्सा होता है बुढ़ापे का, वो भी नॉन एडिबल होता है, यानी कि उस गन्ने का पीछे का हिस्सा भी आप खा नहीं सकते हो, इट्स अ वेस्ट। और उसका जो बीच का हिस्सा होता है वो इतना छोटा सा होता है कि हार्डली यू विल गेट एनी फ्यू ड्रॉप्स आउट ऑफ इट और एनी टेस्ट। तो अगर यू ट्राई टू ईट इनटू दैट मिडिल पार्ट तो क्या होगा? तो आपको वो 2-4 बूंद तो मिल जाएगी और वो काना गन्ना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन काने गन्ने का पता है क्या किया जाता है? वो काने गन्ने को, वो बहुत फर्टाइल होता है, इट्स लाइक द सीड। उसको आप तोड़ मरोड़ के उससे 4 बूंद चखने की जगह यदि उसको बो दो तो उसमें से इतने बड़े बड़े गन्ने के झाड़ निकलेंगे जिसमें बहुत जूसी जूसी गन्ने निकलने वाले हैं, और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जो हमें लाइफ मिली है ये काने गन्ने की तरह मिली है। काने गन्ने की तरह मिली है, यानी कि क्वालिटी टाइम इस लाइफ का कितना है आपके पास में? बचपन में तो पता ही नहीं चलता है कब निकल गया, और बुढ़ापे में आपके पास चॉइस ही नहीं बचेगी। बीच का हिस्सा है, इसको भोगों में भो लो, 4 बूंद इसमें से निकाल लो, या फिर इसको बर्बाद करने की जगह इसको बो दो। Invest the quality time that you have, which is the most privileged quality time that any human can get. और इसको यदि आपने बो दिया तो उसमें से धर्म के ऐसे बड़े बड़े जूसी गन्ने निकलेंगे कि आपके भविष्य में कभी भी आपको मिठास की कमी नहीं हो पाएगी। अब मुझे क्या करना है? क्वालिटी टाइम की बात हो गई। हमारा वक्त सबसे ज्यादा कीमती है। कौन सा वक्त? जो अभी मिला है, ये काने गन्ने वाला वक्त, ये मनुष्य भव वाला, ये कर्म भूमि वाला, ये आर्यखंड वाला, ये जैन संयोग वाला, जहां हमें भगवान महावीर से परिचय प्राप्त हुआ है, जहां हमें यह पता चला है कि वितरागी धर्म भी कोई धर्म होता है। और ये जो मुझे वक्त मिला है ना आज की डेट में, ये वक्त में हमको वो सिद्धांत समझना है जहां पे मुझे ज्ञान का गे नहीं बदलना है, देखने का तरीका बदलना है। बहुत बार मेरे मन में ऐसा आता था कि हमें शास्त्रों में कहते हैं ना कि पाप भाव नहीं होना चाहिए, पुण्य भाव होना चाहिए, कषाय नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। सो डिफिकल्ट, इजंट इट? आप बता दो। आप आ जाए ना, जब कोई पर्टिकुलर डे हो, सबसे उत्तम क्षमा का दिन है, आप डिसाइड कर लो आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आर यू सक्सेसफुल इन अचीविंग इट? डज इट वर्क आउट दैट वे? नहीं हो पाता है ऐसा, हो ही नहीं पाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि गुस्सा आने के बाद मैं सोच लेता हूं गलत है, लेकिन जो गुस्सा आ गया है उसका मैं क्या करूंगा? तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज, हम सीधे लग जाते हैं इस काम पर कि ये गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको अभी गुस्से को कुछ नहीं करना है, आपको गुस्से को देखने का तरीका बदलना है। कितना सिंप्लीफाई हो गया। पता है क्या देखना है गुस्से को? कैसे देखना है? ये जो गुस्सा आया है ये मैं नहीं हूं, ये एक फिल्म है, ये मैं नहीं हूं, ये एक पर्याय है।
ये मैं नहीं हूं, ये इस समय की होने की योग्यता है। जैन दर्शन डज नॉट चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू, इट डज नॉट चेंज what is happening in you, it changes the way you look at things. When you start with the change inside, when you start with the change in your perception, when you start in the way you look at things, it translates into gradually killing the foundation of all the kashai. It translates into gradually finally changing entire thing around you, including the world around you, because you move in another world altogether. तो हमारे पास में फुलफिलिंग लाइफ के क्या सीक्रेट हो सकते हैं? कि पहली बात हमें समझ में आई, मुझे दृष्टि बदलनी है। पहली बात मुझे समझ में आई कि मुझे अपनी श्रद्धा बदलनी है, देखने का नजरिया बदलना है। अब ये देखने के नजरिए को यदि मैं आपके कुछ चीजों के ऊपर एक बार घटा कर बताऊं, why does this stop? Give me a moment. तो हम इस दुनिया को दो अपेक्षाओं से देखेंगे। देखने के नजरिए को बदलने के लिए हम इस दुनिया को दो अपेक्षाओं से देखेंगे, कि एक निमित्त की अपेक्षा से और एक उपादान की अपेक्षा से। दो चीजों में मैंने डिवाइड कर दिया है इस दुनिया को। जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सल्यूशन हमें इन सिद्धांतों में मिलेगा। और मैं आपको ये भी बात बता रही हूँ कैसे, कि समझो कोई प्रॉब्लम आ जाती है अपनी लाइफ में। अब यहाँ का एग्जाम्पल मुझे पता नहीं है, आपके साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी इश्यू होएगा, मैं इंडिया का एग्जाम्पल दूंगी आपको, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया था। आर यू अवेयर ऑफ दैट? वाज सच अ वेरी पॉपुलर थिंग व्हिच हैपेंड। जब डीमोनेटाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट ने, इट वाज अ नेशनल इश्यू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर स्टिल डीलिंग विद अ लॉट इन द कैश और इन द अनटैक्स्ड, टैक्स फ्री, मतलब बिना टैक्स दिया हुआ मनी। अब क्या वो मेरे दुख का कारण है? That is my question. You lost a lot of money because of it, you had to let go of it, whatever else. जिसके साथ ऐसा हुआ और उसे लगता है कि डीमोनेटाइजेशन मेरे दुख का कारण है। कोई भी एग्जाम्पल आपको जो भी लेना है आप दुनिया में से और ले सकते हो जो आपके साथ हुआ, what you are subjected to. आपको $400 का टिकट लग गया आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और आपने गलत लेन पे ले लिया। I think that works for you, I guess. अब जब मेरे साथ एक घटना ऐसी कोई भी घट गई है तो दो देखने के तरह की है। How will a normal person react to it? Just think about it. हाँ, एक लेमैन, आम आदमी का हाँ क्या होएगा रिएक्शन? स्ट्रेस आएगा, you'll feel bad about it, you'll feel ब्लेम गेम चालू हो जाएगा। आई टोल्ड यू, वाइफ बोलेगी नॉट टू टेक इन, हस्बैंड बोलेगा या बट यू कंफ्यूज्ड मी रादर, एंड यू नो बट दे शुड हैव डन दिस, इन लोगों ने ऐसे क्यों लिखा है, उधर क्यों नहीं किया है, वो क्यों नहीं बताया है। यू आर लुकिंग एट द एंटायर वर्ल्ड अराउंड यू एंड यू आर स्ट्रेस्ड, टोटली स्ट्रेस्ड। वास्तव में देखा जाए तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सीक्रेट बता रही हूँ। पता है हमारी लाइफ का फैक्ट ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जीवन में आपके सिर्फ एक कर्म का उदय नहीं आता है, ना खाली पुण्य का उदय आता है और ना खाली पाप का उदय आता है। से हम ब्रॉडली उसका एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं। हमारे केस में कर रहे हैं तो अपन चलो ना 20% पाप का उदय और 80% पुण्य के उदय के तरीके से कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस सिद्धांत को बहुत काम आएगा। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपकी लाइफ में 20% पाप का उदय आना है, एंड आई एम हियर गिविंग यू द अथॉरिटी टू डिसाइड टुडे कि आप डिसाइड कर लो कि किस एरिया में वो पाप का उदय आपको चाहिए और वहां पे हम आपको ग्रांट कर देते हैं। ये 20% इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, कोटा है, कोटा है, रिजर्वेशन है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके तो $400 का टिकट हो गया है ना, कि इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी और पाप के उदय से। क्या करें? गाड़ी का एक्सीडेंट करा दें, $400 बच जाएंगे। मतलब पागल हो गए हो क्या? अच्छा चलो ठीक है, तो क्या कराएं? तुम्हारी तबीयत खराब करा दें? नहीं तो $600 खर्च हो जाएंगे। आई थिंक 400 इज बेटर। कोई तो एरिया बता दो, तुमको ऑफिस में फायर कर दे तुम्हारा बॉस, ऐसा करा दें? नेवर। तो यू चूज, इंडिया में बैठे हुए तुम्हारे किसी को मरवा दें? है? तुम्हारे पाप के उदय को यदि आना है 20% मिनिमम,
कहीं तो आएगा ना बेचारा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा है? या झगड़ा होगा या बीमार पड़ोगे, कुछ तो होगा ना भाई। और मैं बता रही हूँ 99% ऑफ द टाइम्स आप बोलोगे आई थिंक आई एम बेटर विद द $400 टिकट, बिकॉज दिस मनी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नहीं, हमारे जीवन में तो पाप का उदय आना ही है। इतनी बार ऐसा होता है, we recently went on a vacation on a driving trip with the entire family. Everything was working perfect, everything was working perfect. मतलब ट्रैफिक नहीं मिला बहुत ज़्यादा, we reached, everybody was so happy, everything was going right. I was prepared, I knew 3 दिन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, चौथे दिन कुछ ना कुछ तो 20%, राइट, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। और एक्चुअली में क्या हुआ पता है, यूजुअली आई एम नॉट लाइक दैट, सो प्लीज डोंट जज मी। तो आशीष said you drive, and when Ashish had parked the car, there was some pillar on a blind spot behind left hand side corner पे। हम तो इस तरफ बैठ के ड्राइव करते हैं ना, राइट में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है गाड़ी में हमेशा। I didn't realize we came from here, I sat, मैंने मिरर में देखा, इधर देखा, उधर देखा, पीछे देखा, everything looked clear to me। और मैंने जैसे ही गाड़ी को टर्न किया तो my door hit the pillar, खटाक धड़ाम। गाड़ी भरी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, nobody got hurt, लेकिन everybody was in shock, everybody was एकदम से धाम करके एक जो भी है, पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया। मैं कहा चलो ठीक है, it's all right, now I know why, क्योंकि मुझे पता है कि निरंतराय सुख तो चक्रवर्ती को नहीं मिला है, तो हमारी क्या औकात है। नहीं, something had to go wrong, fine, we are done with, हो गया हमारा काम। हम उतरे गाड़ी से, हमने चेक किया, दरवाजा खुल नहीं रहा था क्योंकि थोड़ा सा डेंट हो गया था। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एवरीबॉडी ओ माय गॉड वी आर नॉट इन अ सिटी, कहाँ पे मैकेनिक को ढूंढेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा एक काम करो, एक पेंचकस है, पेंचकस स्क्रू ड्राइवर, मुझे खाली वो लाके दे दो। बोले नो वी शुड जस्ट गो हियर, वी शुड जस्ट गो देयर। मैंने कहा चले जाएंगे, मुझे एक पेंचकस लाके दे दो प्लीज, क्योंकि दरवाजा नहीं खुल रहा था उस साइड का, थोड़ा सा डेंट आ गया था अंदर की तरफ। नथिंग, मैंने पेंचकस लिया, दरवाजे के, आई एम अ मैकेनिक ऑल्सो मैंने वो दरवाजे का जो थोड़ा सा अंदर बम्प हो गया था, जो अटक रहा था, उसको हल्का सा सीधा किया, दरवाजा खुल गया, वो डेंट भी नहीं दिखा, एक भी स्क्रैच नहीं दिखा, वी वर गुड टू गो। हमने गाड़ी निकाली और निकल गए। सेम सिचुएशन, आप पैनिक कर सकते हो, ओ वी वर सो स्कैर्ड, और ये हमारे साथ और भी लोग थे, हमको तो लगा आज तो गाड़ी गई और हम बॉम्बे कैसे जाएंगे। वो हमने कहा ठीक है, वो भी हो जाता तो वो भी कर लेते, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, राइट। वो हो जाता तो वो देख लेते, ये हो गया है तो ये देख लिया हमने। सब गूगल के ऊपर ढूंढ रहे हैं, नेक्स्ट मैकेनिक सेंटर, क्लोजेस्ट मैकेनिक सेंटर, होंडा से ये सर्विस सेंटर, वो सर्विस सेंटर। मैं कहा वो भी कर लेंगे, देख लो, पेंचकस तो दे दो मुझको कम से कम। प्रॉब्लम्स आर नॉट दैट बिग, इट इज द वे यू लुक एट देम। ये पाप का उदय इतना बुरा नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, आई नो कि यदि मेरी नींद पूरी नहीं होती और भूख मेरी ढंग से समझो टाइमली नहीं होती है, तो आई गेट अ हेडेक। मुझे पिछले 6 दिन से एक बार भी हेडेक नहीं आया। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 days, वन ऑफ द डेज इट हैज टू हैपन। अभी नहीं होगा तो बॉम्बे जाके हो जाएगा, तो होएगा जबकि जब देख ली जाएगी ना। बट जब भी होगा आई हैव नो रिग्रेट्स। क्यों? मैं तैयार हूँ। अरे तू पाप का उदय आए उसके पहले मैं तुझे वेलकम करने के लिए तैयार हूं। बोल, तू आके मुझे बॉदर करके तो दिखा दे। हा? मेरी भी टांग टूट गई थी, बताया था ना मैंने आपको, रिसेंटली 1 month पहले गिर गई थी, जोर से लग गई थी। आई वॉज सो हैप्पी, सीरियसली। अरे इतने 40 साल की जिंदगी में आज तक फ्रैक्चर नहीं हुआ है, एक आध टांग टूटना तो बनता है ना नहीं, अरे फ्रैक्चर नहीं हुआ था, और वो तो एक आध 2 हड्डी में थोड़ी बहुत तो कुछ तो होएगा कि नहीं होएगा। Just be prepared for it, just be prepared for financial losses, just be prepared for the fights। महीने भर से हस्बैंड से झगड़ा नहीं हुआ है, you should be ready for it, next argument, हाँ, bring it on,
नहीं, प्रॉब्लम क्या है भाई? Why are you constantly trying to make the world around you perfect? बताओ मुझे आप. It's not possible only. Just be ready for it. अब भी हम 4 महीने पहले स्कॉटलैंड ट्रिप पे गए. सेम थिंग हैपेंड. व्हाट? वी हैड एन अमेजिंग ट्रिप. इतनी सस्ती ट्रिप तो हमने जिंदगी में कभी नहीं की. जो हमारा ये इंप्रेशन था ना, स्कॉटलैंड वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव. It was just hardly 10-20% expensive than Mumbai. We were completely fine with it. वापस लौट के आ गए, सेल्फ ड्राइव टिप करी. मुझे सिर्फ एक ही डर था कि 1000 miles ड्राइव हम खुद कर रहे हैं, और वो भी पूरे माउंटेन्स के ऊपर. So there is a very high probability of something going wrong. तबीयत खराब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, so many things can go wrong. हम वापस आ गए. 2 महीने तक भी मुझे पच नहीं रहा था. सच बता रही हूँ कि really we had such a great trip. 2 महीने बाद हमारे पास एक टिकट आ गया ईमेल से. वो जो कार रेंट कंपनी थी, वन ऑफ द प्लेसेस वहाँ पे पार्किंग का कुछ पेमेंट का इशू हुआ होगा, आवर नंबर ऑफ आवर्स का, तो उनने लगा दिए होंगे मेरे ख्याल से 100 पाउंड या वट एवर, 100-200 पाउंड, कि इट्स अ पेनल्टी, इफ यू वी गेट अ नोटिस यू गेट अ पेनल्टी. मैंने कहा हाँ अब ठीक है, हो गया. नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स. लाइफ में 20% रहेगा, किसी के 20 रहेगा, किसी के 80 रहेगा. मनुष्य भव में आए हो, इतने पुण्य का उदय चल रहा है, जो परसेंटेज मान ला है मान लो, लेकिन लाइफ है तो पाप का उदय रहेगा. और पाप का उदय है ना, अभी तक नहीं आ पा रहा है, कम आ रहा है, मैनेजेबल आ रहा है, थोड़ा इमैनेजेबल भी आएगा, नहीं थोड़ा लिमिट के बियॉन्ड भी आएगा. ये सीक्रेट है फुलफिलिंग लाइफ का. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, because I am prepared for it. How are you looking at that paap ka uday matters, not the paap ka uday in itself, isn't it? आप देख कैसे रहे हो उसको? आप ऐसे देख रहे हो कि I don't want it, not even a bit. मुझे इतना भी पसंद नहीं है, इतना भी पसंद नहीं है. That's not how it works. लोग बोलते हैं, why don't you dye your hair? You look much younger. तो मैंने कहा पर उससे हो क्या जाएगा? I just want to know, थोड़ा समझ में नहीं आता है मेरे को, I'm little dumb. डाई करने से हो क्या जाएगा? कि you look younger, no? हाँ नहीं, वो मैं समझ गई. तो यंग दिखने से क्या हो जाएगा? बोले सब लोग बोलेंगे वाओ यू लुक सो यंग. नहीं, फिर क्या हो जाएगा? कि बस you'll feel good about it. मैं कहा, I'm already feeling good about what I am. अरे लोगों को पता चल गया कि मैं अगर जितने साल की हूँ उतने साल की हूँ. नहीं नहीं नहीं, you look older. तो भी क्या हो जाएगा? है? आप मुझे 60 साल का समझ लो, चलो, तो क्या हो जाएगा? है? क्या हो क्या जाएगा? तो इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, और यदि मैंने बाल डाई किया तो पता है क्या होगा? हर हफ्ते काम पे लगा दोगे मुंह काला करने के लिए. नहीं, I never dyed my hair. Not even a single strand of hair. Why should I? For whom? For what? एक आदमी की केयर करती हूँ जहां तक लुक्स है, अपने हस्बैंड की. Right? I want to look beautiful only for him. पूछ लेती हूँ भाई, you have any problem? No, no, I am good. तो मैंने कहा perfect. Then we are even. As simple as that. Why do you need to work on everything, everything, everything? Everything starts mattering to us so much. हमारा कंसर्न एरिया, हमारा दिमाग, हमारी सोच. देखो लोग मुझसे बोलते हैं कि now I have a very big family, okay, very very big family. मेरे ससुराल के साइड से तो ultimately big family है. Now I am not that popular, let me tell you. Why? Because I never call anybody. I never call anybody. मेरा नेचर ही नहीं है बात करने का. सही बोल रही हूँ, मैं ऑफिस के कॉल से इतना पक जाती थी. मैंने पता है जॉब क्यों छोड़ा? सच बात बता रही हूँ, स्टेज पे बैठ के झूठ तो बोल ही नहीं सकती हूँ. मैंने जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि कोविड के टाइम पे जो कॉल्स थे,
खत्म ही नहीं होते थे, खत्म ही नहीं होते थे। मुझे कॉल्स पसंद ही नहीं है, और हर काम कॉल पे, क्योंकि स्टाफ तो यहाँ है नहीं तुम्हारा, तुमको सीईओ बन के घर पे बैठना है, हर आदमी को कॉल करते रहो बैठ के तुम। एंड एनीवेज, ठीक है, आई हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। वी वर इवैल्यूएटिंग ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू पुट सो मच ऑफ ब्रेन in the entire business model, this, that, due diligence. It was not an easy thing, but the main thing was कि ये सारे काम फोन पे करने पड़ते थे। सामने फाउंडर्स बैठे हुए हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चलता था मुझको, ये नहीं चलता था मेरे को। फोन के ऊपर दिन भर सच्ची में सिर दर्द हो जाता था। मुझसे फोन पे बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं है, मेरी वायरिंग है, मैं क्या करूँ। So somebody will feel you were so nice when you were here, फोन के ऊपर तो आप बहुत ड्राई सा जवाब दे देते हो, मेरी वायरिंग ही ऐसी है। आई डोंट एंजॉय, मैं अपनी माँ से भी बात नहीं करती हूँ बहुत लंबी फोन पे, मिलेंगे तब 1 घंटे कर लूंगी, फोन के ऊपर और कोई काम है मम्मा ठीक है वी आर डन बाय। फोन के ऊपर बात नहीं होती। मैं आपको बात क्या बता रही थी इससे पता है, कि आई एम सो अनपॉपुलर, सच अ बिग फैमिली, आई डोंट कॉल एनीबडी। तो लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, फिर लोग पीछे से बातें करते हैं, वो सोचते हैं ये तो किसी से बात ही नहीं करती है, ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। तो मैंने कहा सॉल्व हो गई ना प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आफ्टर अ व्हाइल पीपल विल स्टार्ट सेइंग व्हाट यू नो, शी इज लाइक दैट ओनली, ये तो किसी से बात ही नहीं करती। मैं कहा अच्छा हुआ लोग समझ गए ये तो किसी से बात ही नहीं करती है। सोचो मेरा ये मनुष्य भव का क्वालिटी टाइम, राइट, आई जस्ट शोड यू द वैल्यू ऑफ अ क्वालिटी टाइम जो हमें मिला है। माई टाइम इज रनिंग आउट, आपको नहीं दिखता है, मुझे दिख रहा है। वो टाइमर हर सेकंड कम होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर मुझे ये एक खाली सेंटेंस सुनना है लोगों से कि वाओ यू नो वी लव टॉकिंग टू हर, या शी इज सो नाइस, शी इज सो गुड, ये एक सेंटेंस सुनने की कीमत पता है क्या है? 50 फैमिली मेंबर्स से एवरेज यदि मैं महीने में एक बार भी बात करती हूं तो 50 घंटे। I'd rather do the job, get back and earn some good money, नहीं? इतनी फोन पे बात करने के लिए तैयार होती तो why would I leave my job? नहीं? What is the worst case? What is the worst case? मेरे को लेक्चर का भी टेंशन नहीं होता है। क्यों? कि if you go wrong, if you're not good, if you know you don't make sense, क्रमबद्ध पर्याय पे मुझे पूरा विश्वास है। अनादिकाल से अनंत सिद्धों ने जान रखा है कि when will I make sense and when I will speak nonsense। अब जिस दिन वो काल पकेगा जब मेरे ऊपर भी लोगों को पत्थर फेंकना है, जिस दिन वो काल पकेगा जब लोगों को उठ के सामने से वॉकआउट कर जाना है, ऐसे थोड़ी कर जाएंगे। I have to talk nonsense, voluntarily or involuntarily। एक दिन तो ऐसा भी आएगा ना, रोज थोड़ी आपको माला मिल सकती है, किसी दिन तो पत्थर भी पड़ेंगे। आपको लग रहा होगा ये मैं बहुत एक्सट्रीम बोल रही हूँ, सच्ची में मुझे पड़े हैं पत्थर, पता है आपको ये बात? पत्थर टमाटर भी पड़े हैं, धर्म की बात पे पड़े हैं। वेरीफाई कर लेना, किसी से करना हो तो, पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं बताएगा। बहुत समय पहले की बात है। हाउ मच टाइम डू वी हैव? मेरा ये ना रीसेट हुआ है तो मुझे अब इसका टाइमर पता नहीं चल रहा है। हाउ मच टाइम डिड वी? 5 मिनट्स? ओके, सच्ची घटना बता रही हूँ मैं आपको। ये बात है करीब 15-16 साल पहले की। वी हैड स्टार्टेड अ सीरीज कॉल्ड आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग। हमने वर्कशॉप्स करना स्टार्ट करी थी, और ये वर्कशॉप्स में हमने रेसिडेंशियल वर्कशॉप करी थी लोनावला में जाके। वी कॉल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, इनवाइट किया था जिसको भी आना है। इट वाज ओपन इन्विटेशन, इट वाज अ पेड वर्कशॉप फॉर 3 days, और it was a no profit, like you know whatever we were spending we were taking from the people। 200-300 लोग पूरे देश से फ्लाई करके, ट्रैवल करके, ट्रेन से, ग्रुप्स में पूरे उस वर्कशॉप के लिए आए। हम गए लोनावला। वी हैड यू नो पूरा वो जो रिसोर्ट था उसको बुक किया था, बड़ा हॉल बुक किया था, खाने पीने की व्यवस्था थी, और हमने एक्टिविटी बेस्ड रिलीजियस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वर्कशॉप करी। खड़े होके आउटडोर गेम्स खिलाए, इंडोर गेम्स खिलाए। हर गेम से कोई एक सीख थी जो आप सीखते, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेक्चर था, लर्निंग थी, टीम वर्क था, प्रेजेंटेशंस था। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग फॉर्मेट।
और उसके ऊपर हमने 3 दिन का वर्कशॉप किया और वो इतना सुपर डुपर हिट हुआ, इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि उसके बाद हमारे पास डिमांड आनी शुरू हो गई. वी वांट टू डू इन दिल्ली, वी वांट टू डू इन हैदराबाद, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अस. ये वाला हो गया. फिर हमने दिल्ली में किया, फिर हमने हैदराबाद किया. They were like good, not as successful as this one, but they were like decently good. हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. हमने बॉम्बे में भी छोटे छोटे करने चालू किए, हाफ डे 1 डे वाले. एक बार दादर में शिवाजी पार्क, पता है आपको, वहाँ पे 10 लक्षण का प्रोग्राम चल रहा था. और 10 लक्षण के प्रोग्राम में वहाँ पे ना बहुत बड़ी समाज आती है, फ्रॉम वेयर नॉट ऑल आती है. इतना बड़ा ऑडिटोरियम, 1000-2000 लोगों का पूरा भर जाता है, लोग जमीन पे भी बैठ जाते हैं, इतनी भीड़ आती है. अभी हमारा कॉन्फिडेंस तो एकदम ये लेवल पे था. नहीं क्यों, वी हैव डन इट सो सक्सेसफुली, सो मेनी प्लेसेस, इतने हार पड़े थे, इतने हार पड़े थे, यू ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट. शिवाजी पार्क में जाके हमने रात के टाइम पर, वहाँ पे यूजुअली सांस्कृतिक प्रोग्राम का टाइम था वो, जब कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे, नाटक, गाना, काइंड ऑफ यू नो म्यूजिकल थिंग्स. पहली बार वो लोग और हम लोग दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. हमने वहाँ जाकर हमारा टॉक शो चालू किया वर्कशॉप का, स्टेज के ऊपर. अब भैया, वी कैन नेवर मैच द डांस ड्रामा, राइट, हाउएवर गुड वी आर. हमने प्रेजेंटेशन वहाँ पे पीछे चालू हुआ, हमारे स्पीकर आके बोलना चालू हुए. आई स्टिल रिमेंबर सो वेल कि हमने अपने पहले स्पीकर को भेजा स्टेज के ऊपर. आई वॉज स्टिल बैक स्टेज वेटिंग फॉर कि उसका हो तो मैं जाऊं. 5 minutes डाउन द लाइन, पीपल स्टार्टेड शाउटिंग, हूटिंग, throwing. मुझे नहीं पता टमाटर कहाँ से मिले उनको वहाँ हॉल में. I am seriously surprised. There were tomatoes on the stage. सच बता रही हूँ. Some people would have witnessed it, वो आपको बता देंगे. फिर मैंने सोचा कि ओ ये नहीं संभाल पा रहा है, he is younger, let me manage. मैं स्टेज के ऊपर माइक लेके, I was talking on top of my voice. I couldn't hear myself. People were shouting, hooting, जाने क्या क्या चीजें फेंक रहे थे. अल्टीमेटली उन लोगों को बंद करना पड़ा पर्दे को, and we had to pack our bags and go back home. जैन समाज, 10 लक्षण पर्व, इतनी बड़ी पब्लिक, पत्थर पड़े सच्ची में. बोलो क्या किया जाए. क्या बात बता रहे थे हमने, ऐसी कौन सी बात बोल दी, वही वितरागी धर्म की वही बात बता रहे थे. ट्राइड एंड टेस्टेड, फर्स्ट टाइम नहीं, इट वाज सो हिट. जहां पे लोग फ्लाइट से, ट्रेन से इतने पैसे देके, इतनी मेहनत करके आके सुन के गए, यहाँ पे मुफ्त में इनको मिल रहा था सुनने के लिए. बट nobody had any stress, let me tell you. उनके ऑर्गेनाइजर्स का वो जाने. We were happy, we were laughing, we came out in our car, we went back home, and we did not stop after that. कोई बात नहीं, थोड़ा सस्पेंस हमारी लाइफ में भी होना चाहिए ना, कि इस वाले सेशन में पत्थर पड़ते हैं कि माला. इट्स इवन, इट्स फाइन, इट्स व्हाटएवर. 20% चाहिए कि नहीं चाहिए, हैं? रोज हर बॉल के ऊपर तेंदुलकर से सिक्सर एक्सपेक्ट करते हो तुम, इतने होशियार हो. हर बॉल के ऊपर शर्त लगा लोगे, हैं? इंसान नहीं है वो, हर बॉल पे सिक्सर करेगा तो तेरे हर दिन तेरे महान पुण्य का उदय आता रहेगा. हर चीज राइट हो जाएगी, कुछ गड़बड़ नहीं होएगी, कुछ गलत नहीं जाएगा. यू सीरियसली थिंक यू कैन डू दैट? अगर ये पॉसिबल होता तो हमारे इतने इतने पुण्य के उदय वाले जो जीव, भगवान के, तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के, वो संसार छोड़ के क्यों भागे? संसार कोई अच्छी जगह बना लेते, यहीं पे पुण्य मैनेज कर लेते, थोड़ा बेटर. देखने का नजरिया है? आपको अपने उदय को नहीं बदलना है, आपको वो पत्थरों को, उन टमाटरों को नहीं बदलना है. किसको बदलना है? उसको देखने के नजरिए को बदलना है. एक लास्ट बात बोल के बात पूरी करूंगी. अच्छा, ये इलेक्ट्रिसिटी ने बोल दिया है, सॉरी योर टाइम इज अप. ये जो फिल्में होती है ना, देखते होंगे ना आप लोग भी, उसमें मैं आपको एक फिल्म दिखाऊं, उसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं हो लाइफ में. बस कहानी सीधी सीधी चलती रहे. इट वॉज गुड, देन इट वॉज गुड, देन इट वॉज गुड, देन इट वॉज गुड, एंड देन इट वॉज वेरी 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 गुड. जाओगे वो फिल्म देखने के लिए? कहानी हमें वो देखनी है, फिल्म वो देखनी है जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न हो. नहीं, तभी तो स्पाइस है, तभी तो मजा है, तभी तो उसका कुछ है ना, कुछ होना चाहिए ना लाइफ में. एक्साइटमेंट. हैपनिंग कब बोलते हो? हैपनिंग, समथिंग शुड हैपन टू मेक इट हैपनिंग. नहीं,
तुमको साला दूसरों की कहानी में स्पाइस चाहिए, दूसरों की कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न चाहिए, उठा पटक चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए, अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। और खुद की लाइफ में वनीला वनीला, रोज वनीला आइसक्रीम खानी है तुमको, है? कुछ नहीं बदलना चाहिए। हमने प्लान किया है आज खाना यहाँ होएगा तो खाना वहीं होना चाहिए। अरे कुछ चेंज होना चाहिए ना। वेयर इज द स्पाइस ऑफ लाइफ? कुछ अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। लोग घबराते रहते हैं, कुछ ऐसा हो गया तो, कुछ वैसा हो गया तो। अच्छी बात है ना, लाइफ में थोड़ा रौनक आएगा, नहीं? इट विल बी इंटरेस्टिंग। इट्स अ वे यू लुक एट थिंग्स, नो? थोड़ा तो एडवेंचर होना चाहिए ना। एडवेंचर कैसा होता है? ऐसे पैदल चलने का एडवेंचर होता है यहां से वहां तक जाने का? अरे एडवेंचर होएगा तो कुछ तो होगा। इसलिए वी शुड लुक एट चेंजिंग द वे वी लुक एट थिंग्स। वो नजरिया कैसे कैसे कहां कहां बदलना है, निमित्त की अपेक्षा कैसे बदलना है, उपादान की अपेक्षा कैसे बदलना है। देयर इज अ लॉट ऑफ फिलॉसफी बिहाइंड इट, अ लॉट ऑफ हार्ड कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट। थोड़ा अब ऊपर ऊपर से मुंह धो लिया है, अब हमको डुबकी लगाने की तैयारी करनी चाहिए इन शास्त्रों में। इसके साथ मैं आज की बात पूरी करती हूँ एंड वी विल मीट अगेन टुमारो। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Oh, you are all prepared for life, it seems already. Great. I'm prepared for this as well. So great. Okay. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज की निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमकार मंत्र। Thank you so much, Sonubhuti ji. Tomorrow's lecture is the ultimate goal. So please do come for listening to the lectures, and anybody who's listening on YouTube live, please join us tomorrow at 8:45. Jai Jinendra, one more announcement. We are still working on seeing if we want to do Parna on Friday at the Jain Center. I just wanted to let you know that please look out for the message whether we are doing it or we are not doing it, and we would really love if it is at the Jain Center, please do come. Jai Jindra.